हेलो मेरे प्रिय साथियों, हम लोग सेट्स से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यार अगर आप सेट्स के बारे में शुरू से पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम लोग अपने इस वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी हाई हो जाएगा और सेट से रिलेटेड प्रश्नों को सोल्व करने या फिर समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके अपने सभी प्रश्नों को समझने तथा सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यार हमारे कलेक्शन का जो पहला प्रश्न है वो सिंपली आपसे ये कहना चाह रहा है कि लेट बी बी अ सबसेट ऑफ ए एंड लेट पी एक सेट है। देखो इसको समझने का ऐसे प्रयास करो कि ये क्या कह रहा है कि बी जो है वो सबसेट है सेट ए का, बी एक सेट है वो क्या कहा है, सबसेट है सेट ए का। समझ में आ गया बात। इसके बाद कहता है कि कोई एक सेट पी है वो इस तरह से है कि ए सच दैट बी, यानी इसका जो एलिमेंट है वो क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए से, साथ ही इसका एलिमेंट क्या है, सुपर सेट ऑफ बी है। नोटेशन के बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको सब कुछ समझा दिया हूं और बता दिया हूं। फिलहाल चलिए हम लोग प्रश्न को फोकस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। फिर भी देखिए मैं बता देता हूं कि इस सिंबल को बिलोंग टू पढ़ते हैं, और ये जो सिंबल है देखिए अगर आपको सिंबल इस तरीके से मिले तो आप पढ़िएगा सबसेट, ठीक है। और वहीं अगर आपको सिंबल कुछ उल्टा दिखाई दे, उल्टा, तो इसको आप पढ़ोगे सुपर सेट, सुपर सेट। समझ में आ रही है बात। चलिए इसको फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कहता है कि कोई सेट बी है जो सबसेट है सेट ए का, यहां तक तो क्लियर है। इसके बाद क्या कहता है कि कोई सेट पी इस तरीका से है जहां ए सच दैट बी, और इसके एलिमेंट जो है वो क्या है, पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है, साथ ही साथ वो जो एलिमेंट है वो सुपर सेट है सेट बी का। समझ में आ रहा है बात। नहीं आ रहा है तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम लोग यहां पर एक सेट मान लेते हैं, ए है तो ए से ही शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं एक सेट ए लूं, इसके एलिमेंट कुछ लेता हूं ए बी सी। अब देखो सबसेट का मतलब मैं आपको क्या बताया था, बी कह रहा है क्या कि इसका सबसेट है, तो सबसेट के मतलब मैं आपको बताया था कि जो भी सेट होगा उसके एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए अगर आप कोई नया सेट क्रिएट कर लेते हो तो वो जो सेट होगा, नया क्या मतलब सेम भी अगर हो तो भी क्या होगा, मतलब इसके एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए कोई सेट आप क्रिएट कर लेते हो तो वो सेट जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा इस सेट का। तो एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं कि एक सेट जो है ए बी है जो क्या है, सबसेट है सेट ए का। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बी क्या है, सबसेट है का, क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए सेट में बनाया हूं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्रश्न कह रहा है बस वैसे ही काम करते जाइए, आपका एक एक डाउट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो देखिए ये बी बना लिया। इसके बाद क्या कहता है, पी जो है जो सेट है ए सच दैट बी इस तरीका से है कि इसका जो एलिमेंट, मतलब आप ऐसे समझिए कि पी जो सेट है फ्रेंड ए सच दैट बी, उसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट जरूर होगा। तो मान लिया कि वो जो एलिमेंट है वो क्या है, एक्स है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां ये कहना चाह रहा है कि अगर जो ई एक्स है ना, वो एक्स क्या है, बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए से। यहां तक समझ में आ रहा है कि इसका जो एलिमेंट है एक्स जो है वो क्या है, पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है। अब पावर सेट ऑफ ए के बारे में मैं आपको क्या बताया हूं, मैं अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सब कुछ बता दिया हूं, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, तब आपको अच्छे से शुरू से समझ में आएगा। पावर सेट का मतलब मैं आपको बताया था कि कोई भी सेट है उसके सभी सबसेट का अगर सेट बना दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है इस सेट का। समझ में आ रहा है। इसके सभी सबसेट का सेट बना दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ सेट ए। तो चलिए मैं आपको यहां पर पावर सेट ऑफ ए भी लिख करके दिखाता हूं, फिर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहां पर ए है, अब यहां पर देखो पावर सेट ऑफ ए में लिखता हूं। देखो पावर सेट ऑफ ए लिखोगे तो क्या होगा, इसके क्या बताया आपको कि सभी सबसेट का सेट पावर सेट होगा। तो मैं आपको क्या बताया था कि पहला जो होता है एम्प्टी सेट क्या होता है, सभी सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट क्या है, सबसेट है सभी सेट का। तो सिंपली आप यहां पर क्या लिख सकते हो, पहला जो सबसेट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट, फिर इसका पूरा सिंगल सिंगल हो जाएगा ए, फिर क्या होगा बी, फिर क्या होगा सी, होगा ना, ये बन गया। फिर क्या होगा, फिर देखो ए बी, दो दो को लेकर के बनाओगे, फिर क्या होगा, फिर होगा बी सी, ठीक है, और फिर क्या होगा सी और ए।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और एक लास्ट क्या होगा कि खुद हो जाएगा ABC, जो पूरा है वही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब देखो मैं आपको सबसेट निकालने का तरीका भी बताया हूं। अब यहां पर आपको अगर कंफ्यूजन हो कि अगर मैं यहां पर सही सबसेट मतलब नंबर ऑफ सबसेट सही निकाला हूं या फिर एक छूट रहा है बढ़ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको क्या बताया था, 2 का पावर n। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3, तो 2 का पावर 3 करोगे तो कितना 8, मतलब इसका 8 सबसेट होगा। तो अगर इसका 8 सबसेट होगा माय डियर, तो आप चेक कर लो कि क्या आप 8 सबसेट इसका बनाए हो, मतलब 8 सबसेट का सेट बनाए हो। तो चेक कर लो यहां पर कितना है 1 और यहां पर 3, 3 1 4, 4 5 6 7 1 8, मतलब हाँ 8 सबसेट का मैं यहां पर सेट बनाया हूं। और 8 सबसेट का सेट बनाया हूं तो ये क्या हुआ, पावर सेट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के सभी सबसेट का सेट मैं बना दिया हूं। तो ये क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ सेट ए। और यही ये नोटेशन जो है पावर सेट कहलाता है, मतलब पावर सेट ऑफ सेट ए। समझ में आ रही बात। और आपको यही चीज प्रूव करने को कह रहा है कि अगर P कोई सेट है जैसे A सच दैट फाई यानी एम्प्टी सेट, तो वो क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए के इक्वल है। तो वहां तक तो बाद में हम लोग पहुंचेंगे, पहले अपने प्रश्न को ही अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि यहां तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखिए पावर सेट ऑफ ए मैं बना लिया हूं। सबसे पहले इसके एलिमेंट को आप फाइंड करने का प्रयास करते हैं कि इसका एलिमेंट आखिर होगा क्या। ये तो इस मॉडल में आपको दे दिया, यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया, लेकिन रोस्टर फॉर्म या फिर टाबुलर फॉर्म में कैसे समझे वो इसको आप यहां पर समझ लीजिए कि इसका एलिमेंट होगा क्या। तो जैसे आप देखो यहां पर क्या कह रहा है कि इसका जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है, अगर मान लो इसका एलिमेंट x है तो वो बिलोंग कर रहा है कहां से, पावर सेट ऑफ, मतलब इसी में के कोई एलिमेंट जो होगा ना इसका एलिमेंट होगा। एक पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि सबसेट है जो B है ना वो क्या है, इसका जो है ना सुपर सेट होना चाहिए। इसका जो एलिमेंट जो आप यहां से सेलेक्ट करोगे इसका क्या होना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए। और ये तो कंफर्म है कि इसका जो एलिमेंट होगा वो इसी में से होगा, पावर सेट ऑफ ए में से। साथ ही क्या कह रहा है कि B का सुपर सेट होना चाहिए। देखिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना, लेकिन मैं आपको समझाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूं। आप इसको एक एक वर्ड को मेरा ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं कि इसका एलिमेंट अगर टाबुलर फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो कैसे लिखोगे, यहां पर तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको गिवन है, तो टाबुलर फॉर्म में आप यहां पर देखो कि कहना क्या चाह रहा है। मैं आपको बताया कि इसका एलिमेंट अगर x है तो ये कह रहा है कि x जो है पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग करेगा। तो ठीक है, मैं पावर सेट ऑफ ए बना दिया, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका एलिमेंट जो भी होगा वो पावर सेट से ही आएगा। लेकिन ये तो पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो सेट बी जो सबसेट आपको बताया था इसका क्या होना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए। तो सुपर सेट के लिए मैं आपको क्या बताया था, सुपर सेट क्या होता है, जनक होता है उस सेट का। मतलब आप ऐसे समझो कि सुपर सेट क्या है, बाप है उस सेट का। ठीक है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि सुपर सेट अगर बी के सुपर सेट की बात कर रहे हैं ना तो क्या होना चाहिए, बी का जनक, मतलब कोई ऐसा सेट होना चाहिए जहां से बी डिराइव कर सके, बी जो है जन्म ले सके। तो कहां कहां से जन्म लेगा, जहां जहां ए और बी अवेलेबल होगा वहीं से ना। जैसे इसके एलिमेंट जहां जहां ए और बी दोनों होगा वहीं से तो ए भी जन्म ले सकता है। समझ में आ रही है बात। सुपर सेट के बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं, आप अच्छे से उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। समझ में आ रही है बात। क्या मैं बोल रहा हूं कि सुपर सेट का मतलब क्या हुआ कि इसका जनक, इसका फादर, तो इसका फादर कौन होगा, कहां से जन्म ले सकता है, तो वहीं से जन्म लेगा ना जहां ये अवेलेबल होगा। ऐसा तो नहीं कि जहां ए बी है नहीं वहां से आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब देखो कि ए बी कहां कहां है। पहला कंडीशन मेरा फुलफिल है कि इसी में से आएगा, तो पहला कंडीशन को अब हटा दो क्योंकि इसी में से लेना है, चलो ले लिया। दूसरा कंडीशन फुलफिल हो गया, मतलब हमारा मिल गया जो भी चाहिए था। तो दूसरा कंडीशन है कि इसका क्या होना चाहिए, सुपर सेट यानी जनक। तो जहां इसका सिंपल भाषा में आप कहो तो क्या कह सकते हो कि जहां जहां ए बी अवेलेबल होगा वो सब एलिमेंट क्या होगा, इसका पार्ट होगा। तो आप इसमें से देख लो क्या ये इसका पार्ट होगा, ए नहीं होगा क्योंकि ए और बी दोनों चाहिए। क्या बी इसका पार्ट होगा, नहीं होगा क्योंकि ए बी दोनों चाहिए। ये सब नहीं होगा। पहला देखो यहाँ पर ए बी अवेलेबल है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा इसका वो क्या होगा, ए और बी। पहला एलिमेंट ये होगा क्योंकि ये जो है ना इससे डिराइव हो सकता है, यानी ये इसका क्या होगा, खुद का तो ये सुपर सेट हो ही सकता है। तो ये चीज हो जाएगा पहला। फिर देखो दूसरा, ए बी ये सब कुछ नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी। समझ में आ रहा है बात, ए बी सी, यहीं से तो ए बी डिराइव हो सकता है। इसके अलावा आप बताओ, कहीं पर ए है, कहीं पर बी है, तो कहीं पर सी है, साथ में तो है ही नहीं। तो जहां साथ में है नहीं वहां कैसे आएगा, बी कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना।
तो समझ में आई थिंक कि आपको आ रहा होगा। तो इसका जो एलिमेंट होगा माय डियर वो क्या होगा, मतलब P जो सेट होगा उसका ये सच दैट B में जो भी एलिमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि AB होगा और ABC का सेट होगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए कि आपको क्या कहता है कि अगर ऐसा है तो प्रूव क्या करना है कि P अगर कोई सेट है, देखिएगा कि P अगर कोई सेट A सच दैट फाई है तो वो किसके इक्वल होगा, पावर सेट ऑफ A के। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें देखिए पहला शर्त क्या कह रहा था, पहला शर्त तो यही कह रहा है कि X बिलोंग करना चाहिए पावर सेट ऑफ A से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पावर सेट ऑफ A से X बिलोंग, अब यहाँ A है ना तो सिर्फ B के जगह पर यही तो है कि फाई बदला है, बाकी तो सब मामला सेम ही है। B के जगह पर खाली फाई बदला है, बाकी तो मामला वही है। तो A बाकी मामला वही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है वो पावर सेट ऑफ A से बिलोंग करना चाहिए इसका एलिमेंट। तो ठीक है, पावर सेट ऑफ A तो यहाँ तक है, कोई दिक्कत इसमें हमको नहीं है। मामला फाई पर अटकता है, मतलब आप ऐसे समझो कि यहाँ पर अब दूसरा मामला क्या कह रहा है कि फाई का होना चाहिए क्या, सुपर सेट होना चाहिए इसका एलिमेंट। अगर इसमें कोई एलिमेंट आप सेलेक्ट करते हो तो क्या होना चाहिए, फाई का सुपर सेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात, मतलब जो भी आप यहां पर एलिमेंट लोगे वो पावर सेट ऑफ A से तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ फाई का सुपर सेट होना चाहिए, फाई का सुपर सेट होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। समझ में आ रहा है बात, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो आप देखो कि यहां से कोई भी एलिमेंट आप उठा लो, कोई भी एलिमेंट उठा लो, जैसे आप यहां पर एम्प्टी सेट उठाओगे तो एम्प्टी सेट खुद का तो एक सबसेट होगा ही, खुद का एक सबसेट होगा ना। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो है इसका जनक होगा ना फाई का, इससे फाई आ सकता है ना। तो अगर इसका एक एलिमेंट फाई है, फाई इससे आ सकता है, तो इसमें तुम फाई को भी इंक्लूड कर सकते हो। समझ में आ रहा है बात, पावर सेट ऑफ ए पहला तो कॉमन ही है, तो पावर सेट ऑफ ए का ही एलिमेंट। दूसरा क्या कहता है कि फाई का सुपर सेट होना चाहिए, मतलब फाई उससे डिराइव होकर के आना चाहिए। तो सिंपल सा बात है, आपको क्या बताए थे हम कि एम्प्टी सेट क्या होता है, एक सबसेट होता है एवरी सेट का। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एम्प्टी सेट अगर आप ले रहे हो तो एम्प्टी सेट खुद का भी तो सबसेट होगा ना, तो चलो खुद का भी ले लिया। फिर देखो ये जो सेट है सेट ए, इसका भी तो एक सबसेट फाई तो होगा ही, तो इसको भी आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप देखो यहां पर सेट बी को, तो सेट बी से भी आप फाई को डिराइव कर सकते हो, मतलब इसका भी एक सबसेट फाई होगा। कोई भी आप यहां पर सेट ले लो उसका एक सबसेट फाई होता ही है। तो इसको भी देख रहे हो एज अ होल, तो ये भी तो एक सेट है। इसको अगर आप देखोगे एज अ होल तो क्या हो रहा है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, और सबका एक सबसेट फाई होता ही होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, सबका एक सबसेट फाई होता ही है, चाहे कोई भी सेट हो। तो यहां से आप कोई भी सेट उठा लो, सबका एक सबसेट तो फाई होगा ही होगा। समझ में आ रहा है बात, यहां से आप कोई भी सबसेट उठा लो, सबका सेट, सबका जो है एक सबसेट फाई तो होगा, बिल्कुल होगा। तो सभी एलिमेंट इसके क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे। तो ए बी, यहां पर आप सी ले लो, फिर आप क्या ले लोगे, ए बी ले लो। समझ में आ रहा है बात, इसके बाद आप यहां पर बी सी ले लो, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, सी ए ले लो। समझ में आ रहा है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद फिर आप यहां पर ए बी सी ले लो। यहां तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। यहां तक तो मामला सेटल था ऊपर की तरह ही कि क्या हो रहा था कि जो एलिमेंट होगा वो पावर सेट ऑफ ए से आना चाहिए। तो ठीक है, पावर सेट ऑफ ए से आ रहा था। दूसरा था कि यहाँ बी किसी जगह पर फाई आ गया, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बी क्या हो रहा था कि बी का सुपर सेट था, वो एलिमेंट जो भी सेलेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या होगा कि फाई का सुपर सेट होना चाहिए जो भी एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर फाई का जनक होना चाहिए। तो फाई का जनक कौन कौन होगा, तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि आपको बताया थे फाई क्या है, एम्प्टी सेट को इंडिकेट करता है, और एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एवरी सेट का जब सबसेट है तो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा पूरा सबसेट, पूरा सबसेट जो भी यहाँ पर सेट है वो, या फिर ए का जितना भी सबसेट है वो पूरा यहाँ पर आ जाएगा ना, काउंट हो जाएगा ना। और एक बार जब पूरा काउंट हो गया तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, आप खुद से देखो ये क्या है, ये तो पावर सेट ही ऑफ ए ही तो लिखा हुआ है, इसका अलावा कुछ लिखा हुआ है। ये पूरा एलिमेंट यानी पूरा सबसेट का जो सेट बना वो क्या बन रहा है, पावर सेट ऑफ ए ही तो है। तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हो, आप सिंपली यहां लिख सकते हो पी ए सच दैट फाई, और ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ ए के। तो आप क्या लिखोगे, पावर सेट ऑफ ए, एंड यहां पर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही आपको प्रूव करना था। तो आई थिंक ये आपको समझ में
आ गया होगा। ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करोगे ना, और एक एक पॉइंट को आप यहाँ पर समझने का प्रयास करोगे, तो आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा और आप इस चैप्टर को स्मूथली बना पाओगे। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर ले चलता हूं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, और इसमें सिंपली आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। यहां पर मैं क्वेश्चंस को ऑलरेडी इसलिए लिख देता हूं ताकि हमारा ज्यादा टाइम कंजप्शन नहीं हो और आपसे कम समय में मैं ज्यादा बातचीत कर सकूं। हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ा सकते हैं, ताकि मैं यहाँ पर डिजिटल बोर्ड ला सकूं और आपके साथ अच्छे से अच्छे विजुअल के साथ पढ़ाई कर सकूं और क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकूं। फिलहाल चलिए हम लोग अपने प्रश्न को देखते हैं, और सिंपली इसमें आपको क्या बता रहा है। पहला जो प्रश्न है इसका, वो क्या कहता है कि 5 बिलोंग्स टू 5। अब यहाँ पर आप समझो कि 5 क्या होता है, इम्प्टी सेट को कहा जाता है, और कह क्या रहा है कि इम्प्टी सेट यानी 5 जो है बिलोंग कर रहा है 5 से। तो आप सोचो कि इम्प्टी सेट क्या होता है। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। तो यहां कह रहा है कि 5 जो है उस सेट का एलिमेंट है। इस जो है बिलोंग्स टू, इसका मतलब एलिमेंट भी आप कह सकते हो कि ये जो है इसका एलिमेंट है। बिलोंग्स टू का मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसका क्या है, एलिमेंट है। तो आप सोचो कि एम्प्टी सेट क्या होता है कि सेट हैविंग नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है, वो एम्प्टी सेट है। तो जब कोई एलिमेंट नहीं है तो उसका ये एलिमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। 5 बिलोंग्स टू 5 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि एम्प्टी सेट में जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसका 5 एलिमेंट कैसे होगा। समझ में आ रहा है बात ना। जब कोई एक ऐसा सेट मान लो जिसका कोई एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है उसमें, और तुम कहो कि 5 उसका एलिमेंट है, तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो 5 कैसे हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो पहला का आंसर क्या बोलोगे आप, फॉल्स। पहला का जो आंसर है वो क्या होगा, फॉल्स। ठीक, यहां पर जो हम लोग आंसर देख रहे हैं, ठीक ना। तो पहला का जो आंसर होगा फ्रेंड वो क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा कि 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। तो जब नो एलिमेंट्स है तो उसका कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता है। तो 5 जो है 5 का एलिमेंट नहीं होगा। आई थिंक कि समझ में आपको आ गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है फ्रेंड, उसमें सिंपली क्या कहता है कि 0 बिलोंग्स टू 5। हाँ, यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं क्या कि एम्प्टी सेट है तो उसका 0 एलिमेंट होगा। एम्प्टी सेट मतलब समझ जाते हैं कि 0, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है मतलब 0 नहीं। यहां पर क्या कर रहा है ना कि 0 बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, मतलब 0 बिलोंग्स टू 5। तो हम आपको पहले बता दिए कि 5 का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और आप कह रहे हो कि 0 उसका एलिमेंट है। समझ में आ रहा है, आप क्या कह रहे हो कि 0 उसका एलिमेंट है। तो 0 उसका एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना, बिना एलिमेंट का वो सेट है। तो आप नहीं कह सकते कि 0 जो है उसका एलिमेंट है, 0 बिलोंग कर रहा है 5 से। तो आई थिंक ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर भी आप क्या दीजिएगा, फॉल्स दीजिएगा। क्यों, क्या कारण है, तो आप समझ गए होंगे कि एम्प्टी सेट मतलब अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, और कोई सेट का जब कोई एलिमेंट ही नहीं है उसके भीतर, तो 0 को आप उसका जबरदस्ती एलिमेंट नहीं बना सकते हो। ठीक, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां देखिए तीसरा आपसे क्या कह रहा है कि 5 जो है बराबर है किसके, एक सेट है सिंगलटन सेट उसके। अब यहां पर देखिए 5 क्या है, एक एम्प्टी सेट है। समझिएगा 5 क्या है, 5 से किस चीज को हम लोग शो करते हैं, 5 से हम लोग शो करते हैं एम्प्टी सेट को। किसको, एम्प्टी सेट को शो करते हैं। लेकिन यहां पर जो है ना, यहां पर जो सेट है, इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब समझते हो, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, वैसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। तो जब एक एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो, तो उसको क्या बोल देते हैं, सिंगलटन सेट। जैसे इस सेट जो है, इस सेट जैसे देखो, अगर ऐसे रहता सिर्फ इसमें कोई एलिमेंट नहीं, तो ये क्या था, एम्प्टी सेट। ये भी क्या है, एम्प्टी सेट का सिंबल है। लेकिन इसके भीतर तुम एक एलिमेंट 0 डाल दिया, तो अगर 0 डाल दिया तो इसका एक यानी सिंगल एलिमेंट हुआ ना इस सेट में। तो अगर सिंगल एलिमेंट है इस सेट में तो ये बन गया क्या, सिंगलटन सेट। और आप कह रहे हो क्या कि सिंगलटन सेट 5 के बराबर होगा। नहीं हो सकता मेरे भाई,
नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? इक्वल सेट का मतलब होता है कि जब एक सेट में और दूसरा जो सेट है उन दोनों में सेम ही एलिमेंट हो, हूबहू सेम एलिमेंट हो, तो बोल देंगे कि दोनों सेट इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर सेम एलिमेंट है, फाई का मतलब होता है कि जिसमें नो एलिमेंट और इसमें एक एलिमेंट है, तो क्या ये दोनों इक्वल होगा? नहीं इक्वल होगा। हाँ, यहीं पर अगर इस तरीके से रहता ना कि फाई जो है इक्वल टू होगा इसके, तो ये चलेगा, ये हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एम्प्टी सेट को शो कर रहा है, ये भी एम्प्टी सेट को शो कर रहा है, लेकिन इसमें जीरो डाल दिया तो ये तो सिंगलटन सेट बन गया, तो क्या इसके इक्वल होगा? तो नहीं होगा। तो तीसरा का जो आंसर होगा वो आप समझ गए होंगे कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको बुक में मिलेगा देखने को। तो अब मैं एक एक चीज को आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी करवा दे रहा हूँ, ताकि आप कोई भी बुक खोलो तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो और आप अच्छे से इसको समझ के सोल्व कर सको। ठीक है, तो तीसरा का आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। अब देखो चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा कहता है कि फाई जो है इक्वल होगा किसके? एक सिंगलटन सेट। अब देखो चौथा क्या कह रहा है, इसको आप इरेज करते हैं अभी। अब देखो यहां पर मैं आपको बताया कि फाई को एम्प्टी सेट से शो किया जाता है। अब देखो यहां पर कोई सेट बनाते हैं, एम्प्टी सेट है फिलहाल ये। अब इसके अंदर आप एक एलिमेंट डाल देते हो। अब जो एलिमेंट आप डाले हो वो क्या है? एक फाई है, मतलब एम्प्टी सेट है। समझ में आ रहा है बात? पहले से एक सेट था, इसके भीतर आप एक एलिमेंट डाल दिए, तो ये क्या बन गया? ये सिंगलटन सेट बन गया। क्या बन गया? समझ में आ रहा है बात? अब देखो फिर से समझने का प्रयास करना। यहाँ पर एक सेट था, खाली डब्बा था, ये एम्प्टी सेट था तभी, जब तक यहाँ था तब तक। लेकिन इसमें आप एक एम्प्टी सेट ऐड कर दिए, तो जैसे ही एक एलिमेंट डाल दिया ना इसमें, तो एक एलिमेंट इसमें जैसे ही डाला तो ये क्या बन गया? एक सिंगलटन सेट बन गया। और जैसे ही ये सिंगलटन सेट बन गया मेरे भाई, तो फाई इक्वल टू आप कैसे कर सकते हो? ये तो एम्प्टी सेट को शो कर रहा है, लेकिन ये सिंगलटन सेट को शो कर रहा है। दोनों इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। इस बात को आप समझिएगा। इस भी इक्वल नहीं होगा, ये भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देख लो ये दोनों लगभग देखने में सेम ही चीज है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें आपको क्या बताया? ये भी सिंगलटन सेट है और ये भी सिंगलटन सेट है, लेकिन ये क्या है? एम्प्टी सेट है, ये भी एम्प्टी सेट है। तो क्या ये जो है ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा? तो बिल्कुल फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्या है? एम्प्टी सेट, और ये क्या है? सिंगलटन सेट। कभी इक्वल नहीं होगा। यानी फोर्थ वाला स्टेटमेंट जो है वो भी क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, आई थिंक कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा और सब कुछ आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा जो प्रश्न है, इसमें क्या कहता है इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नहीं देखिएगा ना, नहीं समझने का प्रयास कीजिएगा ना, तो ये आप बाउंस कर जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये दोनों जो सेट है माय दोस्त, वो क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल सेट हो रहा है, कहने का मतलब ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल सेट को शो कर रहा है, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। तो क्या रियली ये ट्रू है, यानी रियली ये सत्य है या फिर असत्य है? इसको देखते हैं। तो मैं आपको क्या बताया हूं, पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैं आपको बार बार बताया हूं कि इक्वल सेट कब कहेंगे? जब दो सेट का एलिमेंट जो है हूबहू सेम है, मतलब एग्जैक्टली इस सेट का एलिमेंट और एग्जैक्टली उस सेट का एलिमेंट दोनों सेम ही हो, माने दोनों सेट का जो एलिमेंट है सेम टू सेम हो, तो क्या कह देंगे हम लोग? कि इक्वल सेट है। तो आप इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या आपको लग रहा है कि दोनों में सेम ही एलिमेंट है? अगर लग रहा है तो आप रॉन्ग हो, आप गलती हो। क्यों गलती में हो? क्योंकि इसमें देखो सेम एलिमेंट नहीं है। देखने में आपको भले लग रहा है कि सेम एलिमेंट है, सेम नहीं है। कैसे नहीं है से आप देखो, यहाँ पर जो एलिमेंट है इसमें देखो, इसमें क्या है? इसमें आप देखो तो सिंगलटन सेट ऑफ वन है। जैसे देखो इसमें क्या है? एक सिंगलटन सेट है ना, इसमें देखो ये जो है ये सेट है, ये क्या है? एक सेट है, और ये सेट जो है इसका एलिमेंट है। ये पूरा जो सेट है इसका एक एलिमेंट भी क्या है? एक सेट है। समझना मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पूरा सेट है इसका एक एलिमेंट ऐसा है जो खुद एक सेट है। ये जो पूरा सेट है इसका एक एलिमेंट ऐसा है जो खुद क्या है? एक सेट है, एक एलिमेंट इसका सेट है, और वो वन है, वन को कंटेन कर रहा है। लेकिन इसमें देखो कहीं पर ऐसा जो है, ऐसा एलिमेंट आपको दिख रहा है इसमें जो वन को कंटेन करके एक सेट बना हो? नहीं, इसमें कोई एलिमेंट आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा जो वन को कंटेन करके इसमें भी अवेलेबल हो। जैसे कहने का मतलब हूबहू इसको आप देखो, इसमें आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ, 3 दिख रहा है, चलो ठीक है 3 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 1 दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। अगर इसका 2 से आप कंपेयर करो कि इसका 2 जैसे है एक सेट में बंद होकर के, जैसे एक सेट ही तो है, तो ये सेट इसमें अवेलेबल है क्या? तो नहीं अवेलेबल है। अगर इसमें 1 को खोजोगे नहीं मिलेगा। इस वाला जो 2 है इसको में भी होना चाहिए था, तभी तो इक्वल होगा। जैसे देखो आपको बताना चाह रहा हूँ क्या मैं, कि अगर यहाँ पर 1, 2 और 3 होता, ठीक ना, एक सेट ये बना, और एक सेट अगर यहाँ पर रहता 3, 2, 1,
तो ये दोनों इक्वल सेट है, ये चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो हु बहु एलिमेंट जो है सेम टू सेम है, इसमें 1 2 3 भी मिलेगा, 1 2 3 इसमें भी मिलेगा, तो ये दोनों इक्वल सेट है क्योंकि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं आपको कर दूं कि इसमें कर दूं, इसको बंद कर दूं ब्रैकेट में, मतलब इसका एक सेट बना दूं, अब देखो कि क्या ये दोनों सेट इक्वल सेट है आपस में? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है खुद एक सेट बन गया ना, तो सेट तो बन गया लेकिन इसका एक एलिमेंट है, ये सेट जो है इस पूरे का एक एलिमेंट है। तो उसी तरीका से इस सेट में भी ये एलिमेंट अवेलेबल होना चाहिए था, तभी क्या होता, इक्वल होता। लेकिन इक्वल तो है नहीं क्योंकि दोनों में नहीं है, तो सिंपली आप क्या कहोगे कि फिफ्थ जो है वो भी रॉन्ग है, इक्वल नहीं हो सकता। इक्वल तभी होता ना जब एग्जैक्टली हु बहु यहाँ होता। जैसे यहाँ 1 है तो ये हु बहु 1 जो है सेट के अंदर पैक ही इसमें भी अवेलेबल होता, और 2 जो यहाँ पैक है ना वो इसमें भी अवेलेबल होता, तो आप कर सकते थे, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो 5th नंबर में भी आप क्या लिखोगे कि फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक, आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। चलिए 6th को देखते हैं, इसमें आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें क्या कह रहा है कि ए जो है, ए का कोई सेट है, वो क्या कह रहा है, ए सेट को कंटेन करते हुए, ए एलिमेंट को कंटेन करते हुए एक सेट है, उसमें क्या कह रहा है कि वो बिलोंग कर रहा है इस सेट से। मतलब ये जो है ना, इसका कहने का मतलब कि ये जो है इसका एक एलिमेंट है। तो क्या बात सत्य है? क्या बात सत्य है? समझने का प्रयास कीजिएगा। बिलोंग्स टू का मतलब क्या बताया कि बिलोंग कर रहा है, मतलब ये क्या है, उसका एक एलिमेंट है। तो सोचने का प्रयास कीजिएगा, क्या ये जो सेट आपको दिख रहा है इसका एलिमेंट है? तो हाँ, बिल्कुल इसका एलिमेंट है। क्यों? तो आप इसको खोजने का प्रयास करो, इसमें खोजने का प्रयास करोगे तो आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, सेट ए जो है, आप देखो यहाँ पर सेट ए मिल रहा है, इसमें मिल रहा है ना आपको। तो अगर ये जो है इसमें मिल रहा है तो आप कह सकते हो ना कि इसका एक एलिमेंट है। तो हाँ, बिल्कुल कह सकते हो कि अगर इसमें मिल रहा है ये सेट, तो आप कह सकते हो कि हाँ इसका एक एलिमेंट है। तो अगर एलिमेंट है तो वही चीज़ तो ये कह रहा है कि ए जो है, सेट ए जो है वो बिलोंग कर रहा है इससे। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसका एक एलिमेंट है। तो 6th स्टेटमेंट जो है उसमें आप क्या कहोगे कि ये ट्रू है। क्या है? ट्रू है। क्यों? क्योंकि इसका एक एलिमेंट ये है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक, अब देखिए 8वां स्टेटमेंट। 8वां स्टेटमेंट क्या कहता है, सॉरी 7वां स्टेटमेंट देखिए। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो सेट ए है, ए का जो सेट है वो क्या है, सबसेट है इसका। क्या कह रहा है कि ये जो है सेट ए का जो सेट ए जो है वो क्या है, सबसेट है इस सेट का। तो क्या ऐसा है? ट्रू है। आपको क्या लगता है? सोच करके बताइए, इसको सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचने का प्रयास कीजिए कि क्या ये जो गिवन है, ये जो लिखा हुआ है, इसका सबसेट दिख रहा है आपको? तो हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, चलिए इसको देखने का प्रयास कीजिए। सबसेट का मतलब आपको मैं क्या बताया था, बस आप समझने का, जो मैं आपको बताते आया हूं ना, अगर आप मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुने होंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है। हम क्या बताए थे, सबसेट का मतलब क्या बताए थे कि कोई भी सेट है उसके एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए अगर आप कोई सेट क्रिएट कर लेते हो तो जितने भी सेट आप क्रिएट करोगे वो सब उस सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। बताया था आपको। तो उसी तरीके से देखो ये क्या कह रहा है कि ये जो है सबसेट है इसका। तो आप खोजने का क्या प्रयास करोगे कि क्या इसके एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए कोई सेट यहाँ क्रिएट किया गया है। गौर से देखोगे तो आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा, देखने का प्रयास कीजिए। इसमें एक एलिमेंट ए है, इसका एक एलिमेंट ए है, तो अगर मैं एक सेट बना दूं ए को लेकर के तो क्या होगा, इसका सबसेट कहलाएगा ना। फिर से समझिएगा कि इसका एक एलिमेंट क्या है, ए है। अब इस ए को लेकर के एक सेट क्रिएट कर दूं, मैं आपको यही तो बता रहा था कि एक सेट है, उसके एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए अगर आप सेट क्रिएट करते हो तो वो सारा सेट उस सेट का सबसेट कहलाता है। बताया था आपको। वही चीज देखो, इसका एक सेट क्या था, इसका एक एलिमेंट को मैं क्या ले लिया, ए ले लिया। अब इस ए को सेट बना दिया, ए को लेकर के एक सेट बना दिया, तो ये जो सेट तैयार हुआ मेरे दोस्त वो क्या हुआ, इसका सबसेट होगा ना। तो वही चीज तो ये कह रहा है कि ये जो है सबसेट है इसका। समझ में आ रहा है बात? तो बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, 7वां, ये ट्रू है। ठीक, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, मैं हर कुछ आपको अच्छे से बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, आप इसको देखिए 8वां प्रश्न को। इसमें क्या कहता है ना कि 2 जो है वो क्या है, सबसेट है 1 2 4 का। अब बताओ कि क्या ये सही बात है, 2 जो है सबसेट है 1 2 4 का। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज कीजिए और अब जो है बताने का प्रयास कीजिए, आंसर को कमेंट में कीजिए और फिर इसको देखिएगा कि क्या कह रहा हूं मैं। 2 जो है यहां पर प्रश्न में कहता है कि सबसेट है 1 2 4 का। क्या ऐसा सही है? क्या सर सही है? आपको क्या लगता है? तो नहीं, ऐसा सही नहीं है।
क्यों? क्योंकि सबसेट का मतलब आपको क्या बताया कि इसके एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए, इसका एलिमेंट 2 है तो इस्तेमाल करते हुए अगर सेट क्रिएट करते हैं तब वो है जो इसका सबसेट कहलाता है, तब तो कहलाता है। लेकिन अभी देखो कि यहाँ सिर्फ 2 है तो 2 इसका एलिमेंट है ना मेरे भाई, 2 तो इसका एलिमेंट है, थोड़ी सबसेट है। सबसेट तब होता ना जब तुम सेट क्रिएट करते, सबसेट तब होता ना जब इसके एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए एक तुम सेट क्रिएट कर लेते इस टाइप का। एलिमेंट 2 है, इसको इस्तेमाल करके एक सेट क्रिएट कर लिया, तब कहते कि इसका सबसेट है। लेकिन तुम क्रिएट तो किए नहीं, तुम सिर्फ 2 को बोल रहे हो कि इसका सबसेट है, तो सबसेट कहाँ, ये तो एलिमेंट है। तुम ऐसे लिख सकते थे इसको कि 2 जो है बिलोंग कर रहा है 1 2 4 से, तो मैं मान लेता, फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होता। क्यों? क्योंकि जब बिलोंग रहता तो इसका एलिमेंट को ये शो करता कि हाँ 2 जो है इसका एलिमेंट है। लेकिन यहाँ तो शो कर रहा है सबसेट, तो सबसेट तो है नहीं, क्योंकि तुम पहले सेट बनाओगे तब तो सबसेट। तो सिंपली इसको तुम क्या लिखोगे, 8th वाला को, 8th का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। और आई थिंक कि आपको इसका रीजन भी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज नोट इट डाउन माय फ्रेंड। इसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं, तो प्लीज राइट इट डाउन माय फ्रेंड। तो चलिए अब हम लोग अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें सिंपली आपको ये बताना है कि कौन सा सबसेट होगा और कौन सा सबसेट नहीं होगा। जैसे इसमें प्रश्न क्या है ना, कि जैसे पहला प्रश्न आप देखो कि कहता है कि एक्स सच दैट, यहां पर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। सिंपली आपको बताना है कि ये जो है इसका सबसेट होगा या नहीं होगा, इस सिंबल के जरिए। ये जो है इसका सबसेट होगा नहीं होगा, इस तरह से आपको बताना है। पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक्स इज अ स्क्वायर, और यहां पर कह रहा है कि एक्स इज रेक्टेंगल। अब आपको बताना है कि कोई सेट है जिसमें x क्या है, x इंडिकेट कर रहा है, इसका जो एलिमेंट है वो स्क्वायर को इंडिकेट कर रहा है, और इसका जो एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या सबसेट होगा? तो इसको पर विचार कीजिए। आप बताइए, कमेंट, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और सोचने का प्रयास कीजिए कि क्या जो है एक स्क्वायर जो है इस रेक्टेंगल का सबसेट होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल होगा। क्यों होगा? तो आप सोचने का प्रयास कीजिए कि स्क्वायर होता क्या है। जैसे एक सबसे पहले देखिए कि रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल क्या होता है, उसमें सारा कोण जो होता है, चारों कोण क्या होता है, एक समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री राइट एंगल का होता है। बिल्कुल। इसके बाद उसका क्या प्रॉपर्टी होता है कि आमने सामने का जो साइड होता है वो इक्वल होता है। रेक्टेंगल में ही तो होता है कि चारों कोण राइट एंगल होता है, और इसके अलावा आमने सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब अपोजिट साइड दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, राइट। तो इन द सेम वे अगर आप स्क्वायर में देखो तो इसमें भी आप क्या देख सकते हो कि एक स्क्वायर में क्या होता है, चारों इसका जो एंगल होता है वो भी राइट एंगल होता है, बिल्कुल। और आमने सामने का साइड भी इक्वल होता है ना। जैसे आप देखो एक स्क्वायर हम लोग यहाँ पर अगर ड्रॉ करें तो स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और इसके अलावा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसका चारों जो एंगल है वो क्या होगा, राइट एंगल होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके क्या होगा, आमने सामने का जो साइड है वो क्या होता है, इक्वल होता है, बिल्कुल। तो इसमें भी अगर आप देखो ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि इसका भी राइट, पूरा जो एंगल है वो क्या होता है, राइट एंगल ही तो होता है ना। और इसके भी आमने सामने का सारा साइड बराबर होता है। तो आप कह सकते हो ना कि ये जो स्क्वायर है इसका सबसेट होगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो आप सिंपली इसको कह सकते हो कि ये जो है स्क्वायर जो है रेक्टेंगल का सबसेट होगा, क्योंकि आमने सामने का आप देख रहे हो कि आमने सामने का साइड भी इक्वल हो रहा है, प्लस में पूरा एंगल भी 90 डिग्री का है, यानी कि फुलफिल कर रहा है कंडीशन को। तो आप इसमें क्या दे सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि हाँ सबसेट है। तो यहाँ पर आपको सिंबल को भर देना था, ठीक। ये चीज आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रश्न को देखिए, इसमें क्या कहता है कि एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। कोई प्लेन, अगर मान लो कि कोई प्लेन है तो उस प्लेन में क्या कह रहा है कि x जो है एक सर्कल को शो कर रहा है। x जो है क्या है, एक सर्कल को शो कर रहा है। दूसरा क्या कहता है कि x इज अ सर्कल इन द प्लेन विथ रेडियस यूनिटी। इसमें एक कंडीशन लगा दिया कि प्लेन तो होगा लेकिन क्या होना चाहिए, विथ रेडियस यूनिटी। अब कहता है कि क्या इसका ये सबसेट होगा, क्या ये जो है वो इसका सबसेट होगा। तो आप सोचिए क्या सबसेट होगा, क्योंकि इसका रेडियस जो है यूनिटी को शो कर रहा है, और इसमें बताया नहीं है इसका रेडियस कुछ भी हो सकता है। तो क्या सबसेट होगा, तो नहीं, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इन केस जैसे मान लो मैं आपको क्या बताया था कि सबसेट कोई तभी होगा, जैसे मान लो कि अगर मैं इसको एक सेट के रूप में रिप्रेजेंट करूं, एक सर्कल है इसको सेट बनाऊं, तो इसका सबसेट होगा क्या होगा, इसमें लाई करने वाला एलिमेंट जो क्या होगा। जैसे अगर इस सर्कल की बात करूं तो वो क्या होगा, इसका सबसेट होगा। इस सर्कल की बात करूं तो इसका क्या होगा, एक सबसेट होगा। इस सर्कल की बात करूं तो क्या होगा, इसका सबसेट होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके बाहर
तो क्या ये बाहर वाला इसका सबसेट होगा? नहीं होगा। सबसेट वाला वही होगा जो इसके अंदर होगा। तो आई थिंक कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली आपको ये कहना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ क्या कह रहा है ना कि रेडियस यूनिटी के साथ सर्कल बना रहा है। यहाँ पर रेडियस यूनिटी, तो अगर रेडियस 1 यूनिट तक या फिर 1 यूनिट से कम, इसका अगर रेडियस लेस देन 1 होगा या फिर 1 यूनिट तक होगा तो ये जो है इसका सबसेट हो जाएगा। लेकिन इससे बाहर जैसे ही गया इसका रेडियस, तो क्या इसका फिर जो है सबसेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिर इसका सबसेट नहीं हो पाएगा। 1 यूनिट तक इसका रेडियस अगर होगा तो क्या होगा? इसका सबसेट हो जाएगा। लेकिन 1 यूनिट से जैसे ही बाहर जाएगा तो क्या इसका सबसेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि बाहर जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर एक सबसेट 1 यूनिट का है, मतलब सेट जो है 1 यूनिट का है, तो इससे बाहर जाओगे तो फिर सबसेट थोड़ी रहोगे, नहीं रहोगे। तो इसमें आप क्या कह दोगे कि ये सबसेट क्या होगा? नहीं होगा। ये जो है सबसेट नहीं होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसको देखिए, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि क्या कह रहा है कि ये जो है इसका सबसेट है या नहीं। अब आप समझने का प्रयास कीजिए, क्या ये जो है दो को लेकर के जो सेट बनाया गया है वो इसका सबसेट है? तो बिल्कुल नहीं है। ये सब तो देखते ही आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताया था कि इसके एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए अगर सेट बनाया जाता तो वो सबसेट होता। लेकिन क्या इसका एलिमेंट कहीं पर 2 आपको दिख रहा है? सिंगल 2, ऐसा नहीं कि 1 2। देखो ये तो पूरा एक एलिमेंट ही है, ये पूरा एलिमेंट है। अगर बात होता तो फिर ये इसका होना चाहिए था, ये पूरा होना चाहिए था, तो है तो नहीं। इसका मतलब कहने का मतलब 1 2 ऐसे होता ना, और ये जो तो पूरा एलिमेंट है, तो इसका एक सेट बनाता तब ना इसका फिर होता सबसेट। समझ में आ रहा है बात? लेकिन यहाँ पर जो है क्या कह रहा है कि 2 को लेकर के बनाया गया जो यहाँ पर सेट है वो क्या इसका सबसेट होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट का इस्तेमाल करके सेट नहीं बनाया गया है, तो ये सबसेट नहीं होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखो चौथा प्रश्न क्या कहता है कि एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक्स जो है क्लास 11th के आपके स्कूल का कोई बच्चा है, और यहाँ पर कहता है कि एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। क्या इसका सबसेट होगा? तो हाँ, बिल्कुल सबसेट होगा। क्यों सबसेट होगा? क्योंकि अगर मान लो कि मैं एक सर्कल स्कूल के लिए बनाऊं, ये आपका स्कूल है, तो स्कूल के भीतर ही तो 11th क्लास वाला भी पढ़ेगा। बात को समझिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि इस सर्कल से अगर मैं आपके स्कूल को डिनोट करूँ तो 11th क्लास भी तो आपके स्कूल का ही बच्चा है, तो वो क्या होगा? इस स्कूल के भीतर लाई करेगा। और अगर इसके भीतर लाई करेगा तो ये जो है वो क्या होगा? इसका सबसेट होगा ना? बिल्कुल होगा। वही अगर यहाँ पर इसका उल्टा होता ना कि एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और ये अगर कहता कि इसका सबसेट है कि नहीं, तो ये जो है क्या होता? नहीं होता। मतलब कोई जरूरी नहीं है, तो नहीं अगर जरूरी है तो नहीं मारोगे ना, इसका सबसेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्कूल का जो बच्चा है वो कोई जरूरी थोड़ी है कि वो 11th का ही बच्चा हो, वो 10th का भी बच्चा हो सकता है, 9th का भी हो सकता है, 12th का भी हो सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है ना कि 11th का हो। तो अगर रहता ना कि एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल और ये जो है सबसेट होगा कि इसका कि नहीं, तो बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है, नहीं होगा। लेकिन ये जो कह रहा है कि एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, तो यहाँ पर आप सिंपली क्या कह सकते हो कि हाँ, ये स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ पर इसका सबसेट होगा। तो आप यहाँ पर इस सिंबल के जरिए इसको डिनोट कर सकते हो। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज नोट इट डाउन माय फ्रेंड। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न कहता है फ्रेंड कि द रिपोर्ट ऑफ वन सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स स्टेटेड दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेजेज वेयर संस्कृत, हिंदी एंड तमिल। इसको आप ऐसे समझो कि 100 स्टूडेंट्स का एक रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है कि बहुत से बच्चे लैंग्वेज सीख रहे हैं, जिसमें क्या कहता है कि संस्कृत, हिंदी और तमिल वाले जो बच्चे हैं वो 5 हैं। उनकी संख्या कितना है? 5 है। कौन कौन का? संस्कृत, हिंदी और तमिल वाले बच्चे की संख्या 5 है। इसके बाद कहता है कि हिंदी और संस्कृत वाले बच्चे की संख्या 10 है, तमिल एंड संस्कृत की संख्या वाले बच्चे 8 हैं, हिंदी एंड तमिल की संख्या वाले 20 हैं। ठीक है। और संस्कृत की संख्या वाला 30 है, हिंदी वाला कितना है? 23 है, तमिल वाला क्या है? 50 है। तो सर्वेयर क्यों जो है फायर कर दिया गया इस रिपोर्ट को बनाने के बाद, ये पता करना है आपको। रात के 12 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। तो अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यार देखो, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसमें आपको जो जो यहाँ पर गिवन है ना, उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। क्या कह रहा है आपसे कि 100 स्टूडेंट का यहाँ पर वार्तालाप। इसके बाद क्या कहता है कि संस्कृत, हिंदी एंड तमिल। मान लो संस्कृत को अगर एस से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो संस्कृत, हिंदी एंड तमिल, तमिल को टी से,
तो अगर इसका संख्या क्या कहता है, कार्डिनल नंबर ऑफ संस्कृत, हिंदी एंड तमिल, SHNT, इसकी संख्या कितना है 5। ठीक, आगे क्या कहता है कि हिंदी एंड संस्कृत यानी कार्डिनल नंबर ऑफ हिंदी एंड संस्कृत, इसका संख्या कितना है 10, हिंदी एंड संस्कृत का 10। इसके बाद तमिल एंड संस्कृत, कार्डिनल नंबर ऑफ तमिल एंड संस्कृत, उसका संख्या कितना है 8। जो भी कह रहा है प्रश्न में मैं लिखते जा रहा हूँ। यहाँ इंटरसेक्शन का मतलब होता है और, तो तमिल एंड संस्कृत वो क्या होगा, एंड में 8 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कहता है, कार्डिनल नंबर ऑफ हिंदी एंड तमिल। ठीक है, इसको भी इस तरीके से लिख दिया, इसका संख्या कितना है 20। फिर क्या है, सिर्फ संस्कृत, मतलब सिर्फ संस्कृत पढ़ने वाले का संख्या कितना है 30। इसके बाद देखिए सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले का संख्या कितना है 23। यहाँ पर हिंदी होगा ना, हिंदी पढ़ने वाले का, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे H, इसका संख्या कितना है 23। और सिर्फ तमिल पढ़ने वाले की संख्या कितना है 50। तो कहता है कि ये जो रिपोर्ट तैयार किया, जो सर्वे कर रहा था व्यक्ति, उसको फायर कर दिया गया, भगा दिया गया। क्यों भाई, उसने क्या ऐसा मिस्टेक कर दिया, यही आपको बताना है। तो चलिए हम लोग प्राप्त यहाँ पर फाइंड करने का कोशिश करते हैं कि आखिर वैसा क्या गलती कर दिया, सर्वे बनाते समय कौन सा पार्ट यहाँ पर मिस्टेक कर दिया जिसकी वजह से उसको हटा दिया गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या है, तमिल, संस्कृत और हिंदी। यहाँ पर हम लोग एक सेट बनाते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक सेट बनाया, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। फिर देखिए कि मैं एक दूसरा सेट बनाया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक तीसरा सेट बनाता हूँ। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसका नाम मैं हिंदी देता हूँ, इसका नाम मैं संस्कृत देता हूँ और इसका नाम मैं तमिल देता हूँ। मतलब ये संस्कृत हिंदी का जो है सेट है, ये संस्कृत का, ये किस चीज़ का, तमिल है ना कि तेलुगु, हाँ तमिल है। चलो ठीक है। अब देखो जो जो यहाँ पर गिवन है उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि इसके जो स्ट्रक्चर हुआ इसमें हम लोग फिल करते जाएं। अब यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है कि तीनों का जो इंटरसेक्शन एरिया है उसमें कितना स्टूडेंट है 5। तो चलो यहाँ 5 लिख देते हैं क्योंकि इसमें तीनों का इंटरसेक्शन है ना। देखो हिंदी, संस्कृत एंड तमिल, तो ये क्या है, तीनों का इंटरसेक्शन एरिया। तो इसमें 5 कह रहा था, चलो 5 पुट कर दिया। अब देखो अब क्या कह रहा है कि हिंदी और संस्कृत वाले की संख्या 10 है। तो हिंदी और संस्कृत मतलब ओनली हिंदी एंड संस्कृत। तो देखो हिंदी एंड संस्कृत, हिंदी एंड संस्कृत में क्या कह रहा है, हिंदी संस्कृत में कौन सा सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन। इसको मैं अगर आपको रेड मार्कर से दिखाऊं तो हिंदी एंड संस्कृत क्या है, ओनली हिंदी एंड संस्कृत, ये सेक्शन आप देख रहे हो, समझ में आ रहा होगा आई थिंक, यहाँ से पूरा नीचे तक। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको इरेज कर रहा हूँ। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब मैं आपको ऑलरेडी मैं अपने वेन डायग्राम के चैप्टर में सब कुछ समझा दिया हूँ। फिलहाल हम लोग इस एलिमेंट को यहाँ पर पुट कर रहे हैं और देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि हिंदी एंड संस्कृत का ये पूरा सेक्शन है। तो पूरा सेक्शन में तो मेरे भाई यहाँ पर 5 तो तुम ऑलरेडी फिल कर दिए हो, तो बाकी जो बचेगा वो कितना होगा, 5 ही तो होगा। ये टोटल मिला करके 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात आपको या नहीं आ रहा है, फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा कि 5 तो मैं यहाँ पर पुट कर दिया। अब कहता है कि हिंदी संस्कृत में 10 आ रहा है। तो हिंदी संस्कृत में 10 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 5 नीचे है और 5 ऊपर है, तभी तो टोटल 10 होगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं तमिल और संस्कृत वाले को। तो तमिल एंड संस्कृत को देखो, तमिल नीचे है और संस्कृत ऊपर, मतलब तमिल संस्कृत ये सेक्शन, ये जो सेक्शन है फ्रेंड्स, इसमें क्या कर रहा है कि 8 को यहाँ पर बच्चा पढ़ता है, 8 को बच्चा लैंग्वेज यहाँ पर सीख रहा है। तो 5 यहाँ है, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ 3 होगा, तब ना 5 3 8 बन जाएगा। समझ में आ रहा है बात, संस्कृत एंड तमिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 3 8। आई थिंक कि क्लियर हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, हिंदी एंड तमिल, हिंदी एंड तमिल में 20 बच्चा है। तो यहाँ देखो ये हिंदी है, ये तमिल है मेरे भाई। तो हिंदी एंड तमिल इसमें 20 बच्चा है, तो 5 तो यहाँ पर ऑलरेडी है ही इस सेक्शन में, इस सेक्शन में 15 हो जाएगा। तो 15 5 20 हो जाएगा ना। यहाँ तक आई थिंक ये कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब आप नीचे देखो, नीचे क्या कहता है, संस्कृत पढ़ने वाला टोटल बच्चा का संख्या क्या है 30 है। समझ में आ रहा है बात। अब देखो संस्कृत का मैं सेक्शन कौन सा बनाया था, ये सर्कल, ये पूरा सर्कल संस्कृत का है। तो आप देखो ये 5 इधर है, 5 इधर है, 10 10 3 13 बच्चा अभी यहाँ पर इंक्लूडेड है संस्कृत वाले में। लेकिन संख्या कितना है संस्कृत वाले का, 30 का। तो 30 का है, 13 तो यहाँ ऑलरेडी फिल्ड है और आपको चाहिए कितना 30, मतलब 13 और 7 20 और 10 30, मतलब 17 जो है यहाँ लाई करेगा, ये खाली वाला जो सेक्शन है इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको देखो, इसको अगर आप टोटल मिलाते हो ना तो ये कितना हो जाएगा, टोटल आपको 30 के इक्वल मिल जाएगा।
कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब देखो चलते हैं, क्या तमिल वाले चले या हिंदी वाले में? चलो हिंदी में ही देखते हैं। हिंदी में आप देखो, यहाँ पर देखो हिंदी का सेक्शन कौन सा है, ये वाला सेक्शन। हिंदी में देखो कि अभी तक कितना बच्चा है। अभी तक अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो हिंदी में आपको क्या दिखेगा, 15, 5, 20, 5, 25। हिंदी में जो है स्टूडेंट का संख्या क्या हो रहा है, 25 के इक्वल। आप देख पा रहे हो हिंदी में यहीं पर आप 25 का स्टूडेंट का इक्वल हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट वो तैयार किया है व्यक्ति, उसमें सिर्फ 23 बच्चा लिख रहा है। वो क्या लिख रहा है यहाँ पर कि सिर्फ 23 बच्चा ही हिंदी वाले पूरा, मतलब हिंदी में ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी में, हिंदी का जो पूरा सेक्शन है इसमें वो क्या काउंट कर रहा है कि सिर्फ 23 बच्चा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर क्या आ रहा है कि यही इसी सेक्शन में 25 हो जा रहा है, इस सेक्शन में तो और भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है लेकिन हो भी सकता है, तो इतना में ही 25 हो जा रहा है। ये कह रहा है कि 23 ही बच्चा है। तो सर्वे गलती किया ना, आप गलती किया तो उसको भगा दिया गया। आप काम अच्छे से नहीं करोगे तो क्या किया जा सकता था? हालांकि जो भी निरीक्षक था उसको समझा के छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर दिया, फायर कर दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा। समझ में आ गया बात? यानी हिंदी में यहाँ पर जो रिपोर्ट आप देख रहे हो कि 25 होना चाहिए था और वो कर कितना दिया, 23 रिपोर्ट तैयार करके दे दिया। इसकी वजह से हिंदी में गलती कर दिया और इसकी वजह से ही उसको फायर कर दिया गया। 50 वाला देखो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें तमिल में देखो, तमिल में कितना है, 15, 5, 20 और 20 और 3, 23। 15, 5, 20, 3, 23। 23 हुआ तो कितना, 7 हो जाएगा तो 30 और 30 और 20, 50। मतलब इस एरिया में इसमें 27 गोलाई करेगा और इस एरिया में टोटल क्या हो रहा था, 25, लेकिन ये रिपोर्ट दे दिया क्या, 23 का। मतलब रिपोर्ट गलत था एंड इसी की वजह से उसको क्या कर दिया, फायर कर दिया गया। समझ में आ गया बात? तो आप क्या लिख सकते हो इसका वजह, हु प्रिपेयर्ड दिस रिपोर्ट वाज फायर्ड, वाई, क्यों ऐसा क्यों हुआ? तो क्योंकि वो मिस्टेक कर दिया था हिंदी वाले में, क्योंकि हिंदी वाला जो कार्डिनल नंबर था उसमें 25 हो सकता था या 25 से ज़्यादा भी, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ 23 काउंट कर गया। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक कि आप इस तरह के प्रश्न को आसानी से सोल्व जरूर कर लोगे। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। तो प्लीज़ नोट इट डाउन माय फ्रेंड। इसको मैं बस आपको समझा दिया हूँ, बाकी इसमें सोल्व क्या करना है यार, चाहोगे तो आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में फिर लिख दोगे कि चूंकि हिंदी का जो रिपोर्ट था वो गलत बनाया था एंड दैट्स वाई इसको क्या कर दिया गया, फायर कर दिया गया। समझ में आ रहा है बात? ये चीज़ आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए मैं यहाँ पर अभी जो कुछ भी कॉन्सेप्ट था मैं सब कुछ आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। अब पूरा वीडियो लेक्चर जितना भी है उन सब में मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट और सभी तरह के प्रश्नों को प्रैक्टिस करवाने का भरपूर प्रयास किया हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इस सेट से रिलेटेड मैं और भी प्रश्न आपके लिए लेकर के आऊँ, अच्छे अच्छे प्रश्न, तो हाँ आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप डिमांड जरूर कीजिएगा और जो भी फीडबैक एंड सजेशन हो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे साझा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें सिंपली आपको गिवन है क्या कि an जो है वो कुछ इस टाइप से आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। आपसे कहता है कि 3n इंटरसेक्शन 7n का वैल्यू इस 4 ऑप्शन में से कौन होगा। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, 3n और 7n। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको आप जो है ना एक रोस्टर फॉर्म या फिर टाबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पर आपको चाहिए 3n, यहाँ पर क्या है an, तो a की जगह पर आप 3 रख दो। सिंपल सा बात है। यहाँ पर क्या करोगे, a की जगह पर आप 3 रख दो। तो यहाँ पर जो an है ना वहाँ 3 रखो तो 3n होगा। अब देखो अगर 3n रखोगे तो यहाँ पर भी तो a है, तो यहाँ पर भी क्या रखोगे, 3x रखोगे, सच दैट x बिलोंग कर रहा है कहाँ से, नेचुरल नंबर से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो ये अभी भी तो क्या है, अभी भी अभी भी तो सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो रोस्टर फॉर्म या फिर टाबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, तो एक n का जो वैल्यू है ना नेचुरल नंबर, इसमें फिल करते जाओ। तो फिल करोगे तो क्या लिख सकते हो, इसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 3n किसके इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हो क्या, n की जगह 1 डालो। क्या लिखोगे, n क्या है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है ना, तो यहाँ पर x की जगह 1 डालते जाओ। 1 डालोगे तो 3, 2 डालोगे तो 6, फिर 3 डालोगे तो 9। मतलब ये क्या होगा, 3 वाला जो पहाड़ा है 3 का वो आते जाएगा। 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। इस तरीके से एक कंटिन्यू बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? सिमिलरली आप इसको देखिए 7n वाला को, तो इसमें भी क्या करोगे, a की जगह पर आप 7 डालो, 7n डाल दिया। अब देखो इसमें फिर क्या होगा
कि इसमें जो है ना, जैसे ही आप यहाँ 7 डालो तो ये क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, x बिलोंग करेगा कहाँ से, n से। अब देखो इसमें फिर 1 2 डालते जाओ नेचुरल नंबर वाला, तो डालोगे तो क्या होगा, क्या लिखोगे, 7n बराबर यहाँ पर क्या होगा, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 या 21, 7 चौका 28, इस तरीके से बढ़ते जाएगा, राइट। इस तरीके से क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन आपसे अब क्या कह रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, 3n इंटरसेक्शन 7n। अब देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। तो कौन सा पार्ट इसमें कॉमन है, आप देखो तो यहाँ से जाओगे तो कहाँ 21, और इसमें भी 21 कॉमन है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, 21 कॉमन है, इसलिए इसका आंसर 21 हो जाएगा। आप देखो ऑप्शन क्या है, यहाँ पर डी लिखा हुआ है, तो डी ले लो। यहाँ पर एन से कोई मतलब है नहीं, एन जो है बस नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रही है आपको बात, इन जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पर रहेगा ना 3n, यहाँ पर 7n, उसी तरीके से यहाँ पर 21n लिख सकते हो, चूंकि ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया बात, तो आई थिंक आपको ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज नोट इट डाउन माय फ्रेंड। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाता हूँ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न कहता है फ्रेंड कि टू फाइनाइट सेट हैव m and n elements and total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second sets, then आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है m और n का। चलिए इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ कहता है क्या कि दो सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, m और n है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या कर रहा है, आप ऐसे समझिए कि कोई दो सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है, और एक अगला सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, n है। ठीक है, m और n है, कोई दिक्कत नहीं है। दो सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या है, n है। अब बात को समझिएगा, ये कह रहा है कि अगर ऐसा है ना, इसके साथ क्या कह रहा है कि इसका जो सब नंबर ऑफ टोटल सबसेट है वो इसके नंबर ऑफ टोटल सबसेट से 56 ज़्यादा है। इसका नंबर ऑफ टोटल सबसेट जो है वो क्या है, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट से 56 ज़्यादा है। तो m और n का वैल्यू कहता है कि क्या होगा। ऑप्शन भी आपको 4 गिवन है। चलिए इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। आपको मैं क्या बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट किसके इक्वल होता है, 2 का पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 का पावर n। इसका नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो होगा 2 का पावर m, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है। तो इसका टोटल सबसेट की संख्या क्या होगा, 2 का पावर m। इसमें से तुम घटा दोगे अगर 2 का पावर n, माने इसके टोटल सबसेट का, तो 56 के इक्वल होगा कि नहीं। यही तो प्रश्न आपको कह रहा है कि इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट से 56 ज़्यादा है। तो दोनों अगर इसको घटा दोगे तो 56 होगा ना, ज़्यादा है तो इससे 56 ज़्यादा है तो घटाओगे तो 56 आएगा ना। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया, राइट। ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। इससे ज़्यादा है 56 तो घटाओगे तो क्या होगा, 56 के इक्वल आएगा। अब ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। अब सिंपली इसमें क्या करना है आपको कि वैल्यू जो ऑप्शन गिवन है ना उसको पुट करके चेक कर लो। जैसे इसमें अगर आप पुट करते हो 7, m की जगह 7, n की जगह 6 पुट करो, इसमें क्या आएगा वैल्यू, 2 का पावर 7 करोगे तो क्या होगा, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64 और 64 दूना 128। तो सोचो कि 128 हो रहा है ये, और 128 माइनस तुम क्या करोगे 64, तो वैल्यू कितना आएगा, 64 आएगा। 128 माइनस 64 बराबर 64 आएगा ना। तो पहला ऑप्शन सही होगा या गलत, गलत होगा, क्योंकि आपको चाहिए 56। 56 कैसे आएगा, बी को डालो, बी को पुट करो, कितना आएगा, यहाँ पर डालोगे 6 तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूनी 64, मतलब क्या होगा 64 आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखो 3 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 8 डालेगा। अब 14 में से 8 जाएगा तो 6, 56 बच रहा है ना। अगर 56 बच रहा है तो क्या कर रहे हो, इसका अगर घटाओगे तो क्या होगा 56, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन करेक्ट है मैंने क्या बोल सकते हो, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ m जो है वो कितना होगा, 6 हो जाएगा, और n की जगह पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो मैं आपको बस इस तरह के प्रश्न को लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपके समझ कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप यहाँ पर एक ठो भी घबराओ नहीं और आसानी से सोल्व कर पाओ। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। इसके बाद मैं और प्रश्न आपको समझाता हूँ। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें सिंपली आपको क्या कह रहा है कि कोई सेट ए गिवन है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से है। कहता है कि वो इक्वल है किसके, 4 ऑप्शन आपके पास है, तो किसके इक्वल है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सोल्व करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सेट ए गिवन है, चलिए ए लिख दिया। इसके बाद देखो यहाँ क्या कहता है कि x बिलोंग्स टू r। x क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब जो कि रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है।
एक्स क्या है, रियल नंबर, ठीक, ये चीज समझ में आ गया। यहाँ गिवन है उसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, -4 और फिर +4, ठीक है, एक्स बराबर इतना आया। इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, इसका सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 के इक्वल। अब बताओ कि क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर जो आप बना रहे हो वो क्या इसमें कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है, -4 और 4 में, और यहाँ पर 3 में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है मेरे दोस्त। इन दोनों को देखो, यहाँ पर अगर आप इसको देखते हो ये रियल नंबर है, और यहाँ पर क्या है, ये क्या कर रहा है, 4 -4 इसका वैल्यू आएगा, और ये क्या है, एक्स का करोगे तो ये 3 आएगा। तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट तो है नहीं। तो अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है इन दोनों में, तो ए का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन सही है, क्या 3 आ रहा है वैल्यू, नहीं आ रहा है यार। यहाँ पर देख रहे हो कॉमन होना चाहिए ना दोनों में, तब तो आप वैल्यू निकाल पाओगे, तो कुछ है ही नहीं, तो आप क्या कह दोगे, 5, यानी ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो आई थिंक कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सेट ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। मतलब आपको समझ में आ रहा है ए और बी में क्या है, कह रहा है कि 3 और 6 एलिमेंट्स हैं। मतलब यहाँ पर ऐसे समझो कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या है, 3 है, और फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी है वो क्या है, 6 है। ये चीज़ गिवन है। इसके बाद आपसे कहता है कि अगर ऐसा गिवन है तो व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ए यूनियन बी में कितना होगा, ये आपको बताना है। समझ में आ गया बात, प्रश्न क्या कह रहा है। अब चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। अब देखो, अगर हमको ए यूनियन बी चाहिए, पहले तो ये सोचो कि ए यूनियन बी निकालेंगे कैसे। तो इसका एक फॉर्मूला और प्रॉपर्टी भी मैं आपको बताया था, क्या कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला होता है। अब सोचो कि ए यूनियन बी अगर हमको मिनिमम चाहिए, यही ना कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो अगर ए यूनियन बी मेरे को मिनिमम चाहिए मेरे भाई, तो क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम घटाना पड़ेगा इसमें से, वही ना। अगर ये मिनिमम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको घटाना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम कब घटा सकते हैं, इसमें एलिमेंट 3 है और इसमें एलिमेंट 6 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम तभी घटा सकते हैं ना मेरे भाई, जब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन एरिया है वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी अगर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये छोटा होगा। तो ज़्यादा कब होगा ये सोचने का प्रयास करो। ज़्यादा तो तब होगा ना, जैसे मान लो कि हम क्या कह रहे हैं कि सेट बी अगर ये है और सेट ए जो है कुछ यहाँ है, तो अगर जितना ए है उतना, कहने का मतलब आप समझ लो कि ऐसे कि ए अगर सबसेट होगा सेट बी का तो ज़्यादा से ज़्यादा घटेगा, वही ना। जैसे ए जो है अगर सबसेट है तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया घट जाएगा ना इसमें से। ये पूरा अगर मान लो कि बी है और ये अंदर वाला ए है और ये बाहर वाला बी है, तो ये अगर सबसेट है बी का तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा घटेगा ना। और अगर सबसेट नहीं होगा तो ज़्यादा नहीं घट पाएगा। समझ में आ रही बात। तो हम क्या करें कि अगर ये सबसेट होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा घट पाएगा। और सबसेट होगा मतलब क्या घटा सकते हो, मैक्सिमम ही क्या है, 3 एलिमेंट है तो 3 का 3 घटा दो, यही ना। 3 एलिमेंट मैक्सिमम है इसमें तो 3 का 3 घटा दो। समझ में आ रहा है बात। तो मैक्सिमम घटाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट होगा वो 3 होना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो अगर 3 होना चाहिए मेरे भाई तो इसमें पुट करो, इसका वैल्यू क्या है 3 प्लस इसका वैल्यू क्या है 6 और -3। समझ में आ रहा है बात। 6 3 9, 9 में से 3 गया कितना 6। तो इसका आंसर आपको क्या हो गया, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो आई थिंक कि आपको आज का सेशन में काफ़ी मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। आज जितना भी प्रश्न मैं यहाँ पर लिया हूँ सो सब वन ऑफ द बेस्ट प्रश्न था। जो भी क्वेश्चन हमको दिखा उसमें से सेलेक्टिव क्वेश्चंस को मैं लेकर के आपके पास आया हूँ। तो ये जितना क्वेश्चन था ना, इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो था सिलेक्टिव क्वेश्चन था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर किया कीजिएगा। और जो भी आपका फीडबैक और सजेशन हो कमेंट सेक्शन में मुझसे साझा जरूर कीजिएगा। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।